वेलकम बैक। 3D ज्योमेट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग देखेंगे कोप्लेनारिटी ऑफ टू लाइंस। ठीक है, मतलब दो अगर स्ट्रेट लाइन आपको गिवन है तो क्या वो एक ही प्लेन में है। अगर एक ही प्लेन में है तो उस प्लेन का फिर इक्वेशन क्या होगा। जैसे मान लो मेरे पास में एक प्लेन है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये एक प्लेन है। ओके, अब जिस तरह से हम लोग क्लास 11th-12 में पढ़ते आए थे तो ये आपका कह लो कि 2 डायमेंशनल प्लेन ही होगा, क्योंकि अगर एक प्लेन है तो किसी 2 एक्सिस से ही ये बना हुआ होगा। ठीक है, तो 2 प्लेन पर जब भी कोई लाइन होगा, ओके, तो या तो वो इंटरसेक्टिंग होगा या तो पैरेलल होगा। यानी 2 लाइन जो है अगर प्लेन के अंदर है तो या तो वो पैरेलल होगा, ठीक है, और अगर पैरेलल नहीं है तो वो क्या हो सकता है, तो वो आपका इंटरसेक्टिंग हो सकता है। ठीक है, यही 2 चांस है। ओके, इंटरसेक्टिंग हो सकता है। तो अब ये जो 2 लाइन है, ये दोनों लाइन क्या इसी प्लेन पर है या इस प्लेन पर नहीं है, इसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और अगर ये एक ही प्लेन में है तो उस कॉमन प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, सो दैट किसको हम बोलते हैं, को प्लेन, के ये दोनों लाइन के लिए एक ही प्लेन है। ठीक है, तो जैसे 2D ज्योमेट्री में होता था कि जब भी आप कोई प्लेन पे बात करते थे, एक्स वाई प्लेन पे, तो वहाँ पे या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होता था या तो पैरेलल होता था। ठीक है, यहाँ पे भी मान लो 3D ज्योमेट्री में हमारे पास में 2 लाइन गिवन है। ठीक है, एक ये है और एक ये है। ओके, अब इसमें आप डेफिनेटली देख रहे हो कि ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। हम लोग कार्टेशियन फॉर्म भी इसका देखेंगे। तो अगर ये वेक्टर फॉर्म का 2 लाइन है और दोनों लाइन अगर को प्लेनर है, यानी एक ही प्लेन में है, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A1 B1 B2 ये इक्वल होना चाहिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A2 B1 B2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना भी ईजी है। आप देखोगे कि B1 B2 जो है ना, एक्चुअली ये क्या है, तो एक्चुअली ये दोनों लाइन का कह सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियो बताता है या डायरेक्शन कोसाइन बताता है। ठीक है, तो जो डायरेक्शन वाले जो वेक्टर हैं B1 और B2 वो दोनों में कॉमन रहेंगे। ठीक है, बस आपको एक बार एक में A1 लेना है, एक बार में आपको इसमें A2 लेना है। और अगर ये कंडीशन होल्ड करता है तो ये दोनों लाइन क्या कहलाएगा, कोप्लेनर कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर ये कोप्लेनर है तो फिर इसके कोप्लेन का इक्वेशन क्या होगा, सो द इक्वेशन ऑफ प्लेन कॉन्टेनिंग देम, मतलब इन दोनों लाइन को रखने वाला प्लेन कौन सा होगा। तो उसके लिए देखो, चाहे तो इसको ले लेना आप, ठीक है, इस रिलेशन को, या चाहे तो आप इस रिलेशन को ले लेना, दोनों में से आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान ये देना है, अगेन याद रखने के लिए, कि B1 B2 आपका कॉमन रहेगा, चाहे आप कोई भी ट्रिपल प्रोडक्ट बनाओ। ठीक है, बस आपको एक में आपको आर वेक्टर लेना है ताकि ये आर्बिट्रेरी वाला काम कर जाए। ठीक है, और एक में आपको या तो A1 लेना है और या तो आपको A2 लेना है। तो इस तरह से आपका इक्वेशन तैयार हो जाएगा और आप कोप्लेनरिटी को यहाँ पे कंफर्म भी कर पाएंगे और उसका इक्वेशन भी निकाल पाएंगे। ठीक है, ये देखिए वेक्टर फॉर्म का बात हो गया, बट मैंने आपको जैसा कहा कि मुझको कुछ रटवाना नहीं है, ये सब आपको रट के नहीं रखना। ठीक है, ज़्यादा इजी होता है कि आप कार्टेशियन फॉर्म को समझ के रखिए, और कार्टेशियन फॉर्म से अगर आपको कभी वेक्टर फॉर्म का क्वेश्चन आ जाता है तो विद इन द सेकंड आप कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा मैंने कई बार डिस्कस किया है। ठीक है, तो थोड़ा कार्टेशियन को देख लेते हैं। तो कार्टेशियन में भी वही सेम सिचुएशन है कि मान लो 2 लाइन आपको दिया हुआ है, ये और ये। ठीक है, ये 2 लाइन है, ये दोनों लाइन आपका को प्लेनर होगा, यानी एक ही प्लेन पे होगा। कब, जब आपको ये कंडीशन होल्ड करेगा। ठीक है, अच्छा देखिए, ये कंडीशन निकालना कैसे आता कैसे है, ये तो बहुत सिंपल सा तरीका है। मान लो जैसे मान लो प्लेन है, ठीक है, तो आपको प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो प्लेन के इक्वेशन में क्या होगा, जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे देखिए 2 लाइन अगर इसमें है, ठीक है, मान लीजिए इसमें 2 लाइन ये और ये है, तो पहले तो आपका जो लाइन है वो जिस पॉइंट से पास करता है, जैसे देखो एक पास कर रहा है आपका x1 y1 z1 से पास कर रहा है ये, ठीक है, x1 y1 z1 से, और दूसरा लाइन आपका पास कर रहा है x2 y2 z2 से। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले जो प्लेन है, प्लेन के लिए एक बात कंफर्म हो जाएगा कि प्लेन इस पॉइंट से भी पास करेगा, इस पॉइंट से भी पास करेगा। तो अगर आप प्लेन का इक्वेशन लेते हो एक पॉइंट से, तो ax माइनस x1, ठीक है, प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1, ये आपका प्लेन थ्रू 1 पॉइंट x1 y1 z1 हो गया। ठीक है, जहाँ ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ एनी नॉर्मल टू प्लेन है। ये सब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो, अब चूंकि ये प्लेन इससे भी पास करेगा, चूंकि ये भी लाइन इसमें कॉन्टेन करता है, तो वैसे केस में क्या होगा, वैसे केस में ये जो x2 y2 z2 है ये सेटिस्फाई करेगा, तो आपका आ जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है, b y के प्लस पे y2 माइनस y1 और प्लस c z2 माइनस z1। ठीक है, तो आपको एक यहाँ से ये कंडीशन मिल जाता है। उसके अलावा चूंकि आपको इन दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पे पता है, ठीक है, क्या है, L1 M1 N1। ठीक है, मान लो इसका पता है आपका L1 M1 N1, इसका पता है आपको L2 M2 M2। अब देखो, अब जो नॉर्मल है, तो एनी नॉर्मल टू प्लेन, उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, ABC है।
ठीक है। एनी नॉर्मल टू प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, ABC है। तो कोई भी जो नॉर्मल है, जैसे मान लीजिए ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल एनी नॉर्मल टू प्लेन है, ओके। तो एनी नॉर्मल टू जो प्लेन होता है, जो एनी नॉर्मल टू प्लेन होता है वो क्या होता है, वो प्लेन पे नॉर्मल होता है। अब चूंकि लाइन जो है आपका ये पूरा प्लेन पे है, ये मैं पूरा आपको प्लेन दिखा देता हूँ, ठीक है। प्लेन पूरा इस तरीके का है ना, कर सकते हैं इस तरह का पूरा एक जो सॉलिड रिजिड होता है इस तरह का प्लेन है, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर ये नॉर्मल है प्लेन पे तो डेफिनेटली ये इस लाइन पे भी नॉर्मल होगा, इस लाइन पे भी नॉर्मल होगा, क्योंकि लाइन क्या है आपका प्लेन पे ही है, ठीक है। तो वैसे केस में अगर एनी नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो ABC है, जैसा कि हम लोगों को दिख रहा है, तो ये ABC का L1 M1 N1 से रिलेशन क्या आ जाएगा, तो AL1 प्लस BM1 प्लस CN1 इक्वल टू 0 ही आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से L2 M2 N2 के साथ में क्या आ जाएगा, AL2 BM2 CN2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अभी आप तीनों इक्वेशन को देखो, 1, 2 और 3 को। इन तीनों इक्वेशन में अगर आप ABC, यहाँ से A को, यहाँ से B को, यहाँ से C को एलिमिनेट करोगे ना, तो आपको एग्जैक्टली यही डिटर्मिनेंट मिलेगा, ठीक है। तो दो लाइन अगर कोप्लेनर है तो बहुत आसानी से आप इसको एनालिटिकली भी सोच सकते हैं कि आपको ये डिटर्मिनेंट मिलता है। अब अगर आपको याद करना है तो याद कर लीजिए, काफ़ी सिंपल है। बस जो पॉइंट से पास कर रहा होगा लाइन ना, ठीक है, जो भी पॉइंट से लाइन पास कर रहा होगा उन पॉइंट्स को आपस में आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है, लाइक दिस, ओके, इस तरीके से। और फिर दोनों लाइन का आपको ले लेना है डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, ऊपर वाले का फिर नीचे वाले का। अब देखो, अगर यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो भी हो A1 B1 C1 A2 B2 C2 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको वो डायरेक्शन रेशियो ले लेना है, ठीक है। क्योंकि डिटर्मिनेंट है और इक्वल टू 0 हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। और रेशियो में चाहे हम L1 M1 N1 लें, चाहे हम A1 B1 C1 लें, हमको वैल्यू वाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मोटा मोटी तौर पे याद रखिए कि ये डिटर्मिनेंट अगर आपको 0 हो जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे दोनों लाइन आपस में कोप्लेनर है। अब उस प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो वो भी बहुत सिंपल है, ठीक है। प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए आखिर क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों इक्वेशन से ABC को एलिमिनेट करके यहाँ पे पुटअप कर देंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है, तो हमारा काम हो जाएगा। तो वही कुछ किया गया है, आपको सेम डिटर्मिनेंट लेना है, बस चूंकि ये इक्वेशन है तो इसमें आपको XYZ आर्बिट्ररी पॉइंट तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो या तो आप ये सेटअप ले लो, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, ठीक है। अब बाकी आपका सेम रहेगा, ये आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन दे देगा। या तो आप चाहो तो दूसरे लाइन से x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2 ये वाला लेकर के भी आप सेम सेटअप पे आप इक्वेशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो बहुत इजीली निकलेगा, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी लॉलीपॉप होता है। और एक बार कार्टेशियन में निकाल लिए तो वेक्टर में निकालना फिर काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। तो वेक्टर वाला तो काफ़ी रट के रखने की जरूरत नहीं है, हालांकि फॉर्मूला ईजी है बट मैं ज़्यादा रटने के फेवर में नहीं रहता। चलिए अब देखिए यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। बोलता है आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है जो कि इन दोनों प्लेन को, जो इन दोनों लाइन को कॉन्टेन करता है, ठीक है जी, इन दोनों लाइन को कॉन्टेन करता है। देख लेते हैं भाई। तो देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, कोई इशू नहीं है, कि ये जो पहला वाला लाइन है ये किस पॉइंट से पास करता है, तो ये पास कर रहा है 1 1 माइनस 1 से 1 1 माइनस 1, ठीक है, क्लियर। और इसका जो डायरेक्शन कोसाइन या रेशियो है वो क्या है, वो 3 माइनस 1 है। 3 माइनस 1 0 बोलेंगे तो 3 माइनस 1 0, ठीक है, एकदम बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए। हाँ, जो दूसरा लाइन है वो आपका किस पॉइंट से पास कर रहा है, वो पास करता है 4 0 माइनस 1 लेंगे इसके लिए, 4 0 माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे 2 0 3 हो जाएगा, 2 0 3, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये एक्चुअली जो जिस लाइन जिससे ये पास कर रहा है, ठीक है, उसका पोजीशन वेक्टर्स निकाले हैं पॉइंट, तो ये कह सकते हैं कि पासिंग पॉइंट वाला केस है आपका, ठीक है। और ये जो है आपका ये डायरेक्शन रेशियो वाला कॉलम है, ठीक है। अब कुछ करना नहीं होता है, अगर मेरे को इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछ रहा है, ठीक है, तो आप चाहो तो पहले चेक भी कर सकते हो कि दोनों लाइन एक ही प्लेन में है कि नहीं है, ओके, ये भी चेक कर सकते हैं। और अगर दोनों एक ही प्लेन में है तो उस प्लेन का इक्वेशन निकल जाएगा। तो चलो प्लेन का इक्वेशन ही निकाल लेते हैं, कोई इशू नहीं है, एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को ले लूँ 1 माइनस 1 माइनस 1 को, ठीक है, तो क्या होगा, x माइनस 1 करेंगे, y माइनस 1 करेंगे और z प्लस 1 करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट के थ्रू चले। अब डायरेक्शन रेशियो इसका ले लीजिए 3 माइनस 1 0, इसका ले लीजिए 2 0 3, ठीक है जी। अब इसको सिंपली हम लोग इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो x माइनस 1, ठीक है, ये माइनस 3 आएगा साथ में, माइनस y माइनस 1, राइट, ये आपका 3 3 या 9 आ जाएगा, और प्लस z प्लस 1, यहाँ से हम लोगों का आ जाएगा प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ से उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा ये माइनस 3x माइनस 9y
+2z, राइट, ये हो जा रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो +3 +9 और फिर यहाँ पे हम लोगों का हो जा रहा है +2 = 0। तो फाइनली ये आपका आ जा रहा है 3x - 9y + 2z और आपका ये +14 = 0, ठीक है। थोड़ा सा इसको और अगर हम लोग, अच्छा यहाँ पे -3x है, थोड़ा सा माइनस को कॉमन ले ले तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3x + 9y - 2z = 14, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब देखो, अब इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में करोगे तो सेकेंड्स लगेंगे आपको, r वेक्टर 3i + 9j - 2k, राइट, = 14। ये मैंने पहले आपको बताया होगा कि अगर ये इसका कार्टेशियन है तो वेक्टर करना तो काफ़ी इजी होता है। आर वेक्टर ले लीजिए और जो कोएफिशिएंट है 3, 9, -2 इस पर आप लगा दीजिए i j के, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, = तो आपको ये मैच करता हुआ नजर आ रहा है क्या? तो बिल्कुल मैच करता हुआ नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी से, 3i 9j - 2k = 14। तो ये इक्वेशन ऑफ आपका प्लेन हो गया कंटेनिंग बोथ द लाइंस, ठीक है। तो बहुत जल्दी निकल जाएगा। आपको वेक्टर में दिया हुआ था, हम लोगों ने उसको कार्टेशियन में लेकर के बना लिया और विद इन द सेकंड हम लोग वेक्टर में कन्वर्ट कर लिए। तो ऑब्जेक्टिव लेवल पे ये सब काफ़ी सिंपल रहता है, ठीक है। और अगर आपको सब्जेक्टिव लेवल पे भी ये क्वेश्चन आता है ना, तो आप उसको कार्टेशियन में करके वापस वेक्टर में बदल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगेन आपको 2 लाइन दिया हुआ है, ठीक है, और आपको बोलता है कि इन दोनों से जो प्लेन आपको मिलेगा, ठीक है, वो कौन सा होगा। तो भाई ये लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया फिर से। बस आप देख लेना किस पॉइंट से ये पास कर रहा है। तो 1, 3, -1, -3, -5, ठीक है, इस तरीके से अलग कर लेना। वो चाहे वेक्टर फॉर्म हो या आपका कार्टेशियन फॉर्म हो, ये तो काफ़ी जल्दी आप निकाल सकते हैं कि इस पॉइंट से ये पास कर रहा है। और डायरेक्शन रेशियो क्या है, 3, 5, 7। डायरेक्शन रेशियो क्या है इसका, 3, 5 और 7 है, ठीक है। सेकंड वाला लाइन का देखिएगा तो 2, 4, 6 ये आपका इस पॉइंट से पास कर रहा है। और जो इसका डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है, वो है आपका 1, 4, 7। तो ये पिछले बार का जैसा ही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। लेके इसको बना लीजिए और देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आता है। तो दिस इज द होमवर्क फॉर यू, ठीक है। लॉलीपॉप है, कोई इशू नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे अगेन आपको उसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। तो देख लेते हैं, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे। यहाँ पे भी सिंपल अगर हम लोग काम करें तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगा, जैसे इस सेटअप को ले लेते हैं, x - 1 y + 1 z - 0, ठीक है, इसको ले लिया। और फिर एक डायरेक्शन रेशियो आपका 2, -1, 3 है, 2, -1, 3 और एक आपका है -2, -3, -1, -2, -3, -1, ठीक है जी, = 0। देख लो करके क्या आता है। तो x - 1 का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, ये हो गया आपका 1 और आपका +3, 10 हो जा रहा है, ठीक है, माइनस फिर y + 1 लेंगे, इसका कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2, आज आपका हो जाएगा +6, तो 4 आ रहा है, ठीक है। अच्छा फिर प्लस z का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, तो -3 × 2 = 6 और +2, तो ये -4 आ रहा है। और सॉरी माइनस ये आपका -6 और -2 ही आएगा, तो -8 आ रहा है, ठीक है, = 0 ये आ जा रहा है। क्लियर है। तो आसानी से निकलेगा, कोई इशू नहीं है। काफ़ी इसको आराम से आपको करने का कोशिश करना है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं इसके बाद हमारा ये जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 10x आ रहा है, -4y आ रहा है, -8z आ रहा है, ठीक है जी, क्लियर है। अगर हम लोग यहाँ पे 2 को कॉमन भी लेते हैं तो 5, 2 और 4 आएगा। इस तरह का कोई दिया नहीं है यहाँ पे ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पे 8x वगैरह दिया है, तो हो सकता है कि ये आपस में एक ही प्लेन में कॉन्टेन नहीं करता हो, चूंकि इस तरह का कोई ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो आप चाहो तो वो कंडीशन चेक कर लो कि ये दोनों एक ही प्लेन में है कि नहीं है, ठीक है। तो फॉर प्लेनरिटी इसको चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या लेंगे डिटर्मिनेंट, तो उसमें हम लोग दोनों का पासिंग पॉइंट को आपस में माइनस करेंगे, ठीक है। जैसे इसका पासिंग पॉइंट क्या है, ये पास कर रहा है 1, -1 और 0 से, और नीचे वाला आपका जो पास कर रहा है ये 0, 2 और -1 से, 0, 2 और -1, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में माइनस करना होता है, माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 0 1, -1 -2 -3, 0 + 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपस में चाहे ऐसे माइनस करो चाहे ऐसे माइनस करो, कोई इशू नहीं है, बस आपस में दोनों को माइनस करना है। बस ये ध्यान दीजिएगा कि पहले अगर आपने फर्स्ट वाले को लेना शुरू किया है तो हमेशा फर्स्ट वाले को ही लेंगे, ठीक है। तो 1 - 0 किया, -1 -2 किया, 0 + 1 हो गया, ठीक है। चलो बाकी डायरेक्शन रेशियो को लेते हैं, तो 2 - 1 3 यहाँ पे ले लेंगे, 2 - 1 3 और यहाँ पे -2 -3 और -1, ठीक है। चलो देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आता है कि नहीं आता है। अगर 0 आ गया तो ये कोप्लेनर होगा, और नहीं आता है तब अलग सी बात हो सकती है, ठीक है।
तो देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने 1 को पहले लिया तो ये हो जाएगा आपका 1 और +3 10 हो जाएगा। फिर मैंने -3 को लिया तो +3 हो जाएगा, और इधर -2 और आपका 3 2 जा 6, तो प्लस में तो ये 4 हो जा रहा है। और फिर लास्ट में +1 को लेंगे तो इधर हो जाएगा हमारा -6 और -2 -8 हो रहा है। अब आप देखोगे वैल्यू क्या आ रहा है, 10 और 12 22 -8, तो ये नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर ये डिटर्मिनेंट आपका नॉन जीरो आ रहा है, दैट मीन्स क्या है कि ये दोनों लाइन जो है वो कोप्लेनर ही नहीं है, मतलब एक प्लेन में ये है ही नहीं, ठीक है। टू लाइन्स या टू जो गिवन लाइन्स थे वो क्या है, टू गिवन लाइन्स आर नॉन कोप्लेनर, ठीक है, ये कोप्लेनर नहीं है। तो इसका कोप्लेनर का इक्वेशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों एक प्लेन पे नहीं है, इसलिए कोई कॉमन प्लेन का इक्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। और ऐसे भी आप देखोगे जब आप इसको निकालते हो डायरेक्टली और आपको मैच नहीं करता तो नॉन ऑफ एबव भी हम लोग टिक करेंगे। और ऐसे ही मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको कोप्लेनरिटी को चेक करना है कि दोनों एक प्लेन में है कि नहीं है, तो आप इस डिटर्मिनेंट से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, एनालिटिक में बिल्कुल बनेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको इसको इसी तरीके से करना है। तो मैंने देखो हर तरह के क्वेश्चन का डिस्कशन किया है, जिस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आई होप आपको अब एग्जाम में अब दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बहुत तरह के और भी क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस सेट में आपको दिया है, ठीक है। वहाँ से आपको दिक्कत होगा तो आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो, बट जितना मैंने कराया है अगर आप कॉन्फिडेंट होकर करेंगे, थोड़ा सिस्टमेटिक वे में करेंगे, ठीक है, एनालिटिक वे में करेंगे, लॉजिकली आप उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी ईजिली हो जाएगा। ये एक आसान सा पेपर होता है, आसान भी है और हम लोगों का फेवरेट जोन में आता है, मतलब इसका क्वेश्चन कभी छूटता भी नहीं है, और ठीक है, कभी मिस्टेक होने के चांसेस इसमें बहुत कम रहते हैं, और आप काफ़ी कम टाइम में अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हो। तो आई होप आप इसी तरीके से इस पेपर को डील करोगे, ठीक है। बाकी सारे जो कंटेंट है उसको भी मैं 1 बाय 1 करके कवर कर रहा हूँ। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंट गेन करके जाओ, ठीक है। देखो कभी कभार क्या होता है कि कॉन्फिडेंस जो है कम क्वेश्चन से भी गेन हो जाता है और आप बिल्कुल सटीक कर पाते हो क्वेश्चन, तो कोई इशू नहीं है। बट अगर कॉन्फिडेंस गेन नहीं होता तो आपको कुछ क्वेश्चन करना चाहिए, सो दैट कि आप में स्किल पैदा हो, आप में एक स्पीड आ जाए विद द एक्यूरेसी, ठीक है। तो इसके लिए प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। आई होप आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, जितना टाइम देंगे, ठीक है, जितना कहते हैं ना, जितना चीनी डालेंगे उतना मीठा होगा, जितना टाइम देंगे उतना जो है आपने उस तरह का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बिल्डअप होगी। तो लास्टली मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि अगर आप जो है पूरा ये सिलेबस चाहते हो ना, तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, MSc लर्न ऑनेस्टी, ठीक है। काफ़ी जेन्युइन प्राइस में वहाँ पे कोर्सेज हैं, PDF है, प्रैक्टिस सेट वगैरह है, आप मेरे से डाउट पूछ पाते हो, काफ़ी मज़ा आता है वहाँ पे। और अगर आप फ्री में ही करना चाहते हो तो काफ़ी सारे कंटेंट यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल हैं, आप जाकर के वहाँ पर तैयारी कर सकते हो, ठीक है। किसी भी कंडीशन में आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है, और अगर आप कॉम्पिटिशन वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक रूटीन के साथ में अपना टाइम देना है, रिवीजन करना है, डेफिनेटली गोल जरूर हो जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट कंटेंट, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।